अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी लेक्चर्स। तो आप लोगों को इससे पहले हमने फिनेरे के जनरल कैरेक्टर्स और इसके सिस्टमेटिक पोजीशन डिस्कस किए थे। ये जो फिनेरिया है, और बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये ब्रायोप्सिडा या ब्रायल्स के एक जेनिरा है और इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ है। तो हम आज इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी इसका डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत सारे लीव्स का बना हुआ लगता है और एक स्टेम बीच में होता है, लीव्स के बीच में। तो स्टेम हमें बाहर से दिखता नहीं है, स्टेम को हम एक्सिस कहते हैं, ट्रू स्टेम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेस्क्यूलर बंडल जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम इज नॉट ओरिजिनेटेड और डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं बना होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फिनेरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो है 117 स्पीशीज़ पाया गया है अभी तक। 117 स्पीशीज़ ऑफ फिनेरिया हैज़ फाउंड। ठीक है, अभी तक इसको क्लासीफाई या आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो टोटल 117 स्पीशीज़ इंक्लूडेड, अभी इंक्लूड किया है। और ये जो है वर्ल्ड के हर पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के कोई भी पार्ट में हमें, कोई भी जगह पे हमें पाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रो कहाँ हो रहा है? ग्रो हो रहा है ये किसी वेट मार्शी एरिया पे। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा गीला हो, जिसको हम डैम कहते हैं, डैम एरिया, शेडी वॉल्स, किसी दीवार पे, छाव वाला दीवार पे। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि वो जो जहाँ पे एनवायरनमेंट है वो मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। और ये हमारे लद्दाख में इतना मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका होना उतना पॉसिबल नहीं है। और रॉक्स पे और ट्री ट्रंक्स पे, चट्टानों पे और ट्री के ट्रंक्स पे, ठीक है, उसके ट्रंक्स पे, ट्री ट्रंक्स पे ये ग्रो होता है एक चीज़। तो इसमें हम लिखते हैं कि इसका जहाँ पे ये ग्रो हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम हैबिट कहते हैं। हैबिट में हम लिख सकते हैं ग्रोस इन क्लोज टफ्ट ऑन, क्लोज टफ्ट हो गया, ये लोग एकजुट होके सब एक साथ पाए जाते हैं। जैसे कि हम जिसको कहते हैं हम कंजेस्टेड एरिया पे किसी, ठीक है, सब एक जैसा एक साथ ही ग्रो होते हैं। डैम्प एंड शेडी वॉल्स पे, शेडी वॉल हो गया छाव वाला दीवार, एंड रॉक्स, ट्री ट्रंक पे ग्रो होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको जब ये सॉइल में ग्रो हो रहा होते हैं, ठीक है, जैसे कि, तो इसका एक क्राइटेरिया है कि ये अल्कलाइन सॉइल में ही ग्रो होगा। ठीक है, इट प्रेफर्स टू बेटर, इसका ग्रो कहाँ पे होगा? एल्कलाइन सॉइल में। प्रेफर्स टू ग्रो इन एल्कलाइन सॉइल। अगर कोई भी सॉइल एसिडिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं होगा। एल्कलाइन, एल्कलाइन के ए एल आई एन ई, एल आई एन ई, एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मॉर्फोलॉजिकली हम देखे गए तो हमें जो गेमेटोफाइट है, मेन गेमेटोफाइट, वो बहुत सारी लीव्स का बना होते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच रहते हैं थ्रू राइजोइड्स। ठीक है, तो बीच में जो मेन एक्सेस है वो हमें उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे मेन एक्सेस हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो ये टोटली गेमेटोफाइट है। बट यहाँ पे हमने लीव्स नहीं बनाया कुछ पोर्शन पे, ताकि हमें स्टेम या एक्सिस दिखे, जिसको हम स्टेम और एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लीफ जिस तरह से यहाँ से ओरिजिन हुआ है, लीफ ग्रो हुआ है, तो वो रोजेट फॉर्म, ROSET, रोजेट फॉर्म हो गया। सब एक साथ क्रोन लाइक स्ट्रक्चर में, ये ग्रो हो रहा है। और स्पैरली, और एक चीज़, ये स्पैरली ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये जो लीव्स है, और जब ये स्पैरली ग्रो हो रहा है, तो मैंने पहले बोला था 3 स्पैरल राउंड में हमें 8 लीफ पाए जाते हैं, जिसको हम 3/8 फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा लिखते हैं। मैच्योर गेमेटोफाइट
गेमेटोफाइट consist of erect leafy एक्सिस। ठीक है, जो एक्सिस है, मेन एक्सिस है, वो इरेक्ट है, लीफी है और अटैच टू सबस्टेटम, के साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, SUBSTRATUM, सबस्टेटम वो चीज़ जिस पे ये ग्रो हो रहा हो, जिसके साथ ये अटैचमेंट हो। ठीक है, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ट्रू रूट नहीं है तो इसको हम राइजोइड्स कहते हैं। इसके बाद जब हम टेडोफाइट पढ़ेंगे तब आप लोगों को डिफ्रेंशिएट नज़र आएंगे। थैलोफाइटा में 3 चीज़ें हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। ठीक है, ये जो थैलोफाइट्स हमने पहले क्लासिफिकेशन में कहा गया था, तो इसका जो बीच वाला ब्रायोफाइटा है, इसमें देखो एल्गी में इतना स्टेम लाइक एक्सिस नहीं दिख रहा है, तो इसमें स्टेम लाइक एक्सिस दिख रहा है। बट टेडोफाइट में जो सिस्टम है वो थोड़ा इससे भी मॉडिफाइड होगा, लेकिन स्टिलर सिस्टम दिखेंगे, जाइलम फ्लोएम दिखेंगे, बट कैम्बियम उतना नहीं दिखेंगे। लेकिन इसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो ड्यू टू एवोल्यूशनरी ट्रांस एवोल्यूशन के हिसाब से जो बना है, तो उनमें हायर प्लांट्स में क्या दिखता है हमें? जाइलम फ्लोएम विथ वेल डेवलप्ड कैम्बियम और सेकेंडरी वुड जिसमें बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है? थोड़ा कंसिडर करना, दिमाग में रखना है और कंपेरिजन में याद करना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कंपेरिजन करना है, तब जाके आप लोगों को ये जो इनकी कैरेक्टर जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस है, एक्सिस के बारे में हम लिखते हैं, ये अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सिलेंडर होता है, रॉड लाइक, ये सिलेंडर हो इस तरह से। ठीक है, सिलेंडर होते हैं। 1 to 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होते हैं। इन हाइट ज़्यादा कितना होगा? 1 to 3 सेंटीमीटर। और ये ब्रांच रहते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे ब्रांच है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रांच है, ये एक ही प्लांट है और यहाँ से ब्रांच है, ये रहा ब्रांच। ठीक है, 2 प्लांट नहीं है, क्योंकि नीचे जो मेन एक्सिस है वो एक ही है। एंड ब्रांच्ड इन हाइट 1 to 3 सेंटीमीटर ये हाइट रहते हैं, एंड ब्रांच, और इसमें ब्रांच होते हैं। ठीक है, अब हम इसके ब्रांच के बारे में लिखेंगे तो BRANCH, ब्रांच के बारे में अगर हम लिखेंगे तो ये जो ब्रांच जो है ये लेटरल ब्रांच है। ठीक है, साइड से निकल रहे हैं। एक्सिलरी ब्रांच जो उस ऊपर जो ब्रांच आते हैं उसको हम एक्सिलरी ब्रांच कहते हैं। पहले इसमें हम लेटरल आते हैं, लेटरल ब्रांच जो है लेटरल होते हैं, एज वेल एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो गया, जो ऊपर से बहुत सारे ब्रांच निकलना। ठीक है, ऊपर से बहुत सारे ब्रांच, जैसा इतना ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे वो ब्रांच, जो है छोटा छोटा ब्रांच निकलना ऊपर से। ठीक है, वो होता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी होते हैं। और कुछ जो है इसमें से कुछ अराइज होते हैं बिलो लीफ के नीचे से भी कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस अराइज हुआ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से छोटे छोटे इससे से ब्रांचेस निकलेंगे, तो इनको हम कहते हैं लेटर। बाद में कुछ जो है आफ्टर मैच्योरिटी अराइज बिलो दी लीव्स, बाद में कुछ जो है लीफ के नीचे से भी ओरिजिनेट होता है, निकलता है यहाँ से। ठीक है, और जो एक्सिस होता है जो कवर्ड विद लीव्स, ये जो मेन एक्सिस हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको लीफ से कवर किया गया है बस। एक्सिस जो है, और क्या है एक्सिस में और लिखना है कि कवर्ड विथ लीव्स विच आर स्पैरली अरेंज, जो स्पैरली अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इन 3/8 फाइलोटेक्सी विच आर अरेंज इन ARANGED, arranged in spiral। ठीक है, स्पैरली SPIRA, स्पैरली 3/8 PHYLLOTAXY। ठीक है, स्पैरली 3/8 फाइलोटेक्सी हो गया। अगर यहाँ से रूट लीफ निकल रहे, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल रहे और इस साइड से भी निकल रहे, इससे पैरेलली हमें एक राउंड बनाता है। एक राउंड हो गया, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। ठीक है, 3 राउंड तक हमें कितना आ रहा है? 3/8 फाइलोटेक्सी। 8 लीव्स बना के हमें 3 स्पैरल राउंड बनाते हैं। 8 लीव्स का 3 स्पैरल राउंड, तब हम इसको कहते हैं 3/8 फाइलोटेक्सी।
ठीक है। और हम लीफ के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो मैच्योर लीफ है वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो यंगर है वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मिड ड्रिप्स नहीं होते। जो बेस पे होते हैं उनमें मिड ड्रिप्स होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे। मैच्योर लीव्स प्रेजेंट ऑन बेस हैविंग, इसमें क्या होते हैं, मिड ड्रिप होते हैं, मिड ड्रिप्स या मिड ड्रिप, ठीक है। एंड यंगर लीव्स एट, कहाँ पे होते हैं वो, ऊपर की तरफ, ठीक है। एपेक्स, जिसको हम ऊपर वाली पॉइंट को हम एपेक्स कहते हैं। और एब्सेंट ऑफ, उनमें क्या नहीं होते हैं, मिड ड्रिप, कोई मिड ड्रिप उनमें एब्सेंट नहीं होते हैं, ठीक है, मिड ड्रिप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मिड ड्रिप बनाया है हमने, तो इनमें ऐसा कुछ और लीव्स बनाओ ऊपर की तरफ जहाँ पे कोई मिड ड्रिप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बनाया है यहाँ पे, ये बिल्कुल यंगर है, ये हो गया यंगर लीव्स, ठीक है। इनमें कोई मिड ड्रिप हमें नहीं बनाया है। इतना तक समझ में आया होगा, ठीक है। और 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी में, जो राइजोइड्स होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़े देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो लीव्स है, ठीक है, तो लोअर पोर्शन पे इरेक्ट ब्रांच जो हमें दिखते हैं, इरेक्ट ब्रांच, ठीक है, उस पे सिकेल्स लाइक विदाउट क्लोरोप्लास्ट हमें लीव्स दिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे लीव्स प्रेजेंट ऑन लोअर पोर्शन, जो नीचे होते हैं, लोअर पोर्शन ऑफ इरेक्ट ब्रांच। आप लोग साथ लिख लिए, क्योंकि ये आपको एक एग्ज़ाम में नोट जैसा प्रिपेयर होगा। जब ये आप पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज़ में भी आपको मदद आएंगे, इसी में से आपको एमसीक्यूज़ निकलेंगे, ठीक है। ब्रांच एंड वेंट्रल साइड ऑफ प्रोस्टेट ब्रांच, लीव्स प्रेजेंट ऑन लोअर पोर्शन ऑफ इरेक्ट ब्रांच एंड वेंट्रल साइड ऑफ प्रोस्टेट ब्रांच। प्रोस्टेट ब्रांच हो गया जो ज़मीन के बिल्कुल इस तरह से, इरेक्ट नहीं, ये हो गया इरेक्ट, जो ज़मीन पे लेटा हुआ हमें ब्रांच दिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ब्रांच, ठीक है। प्रोस्टेट ब्रांच पे भी हमें लीफ दिखते हैं और इरेक्ट ब्रांच पे भी हमें लीफ दिखते हैं, लेकिन जो इरेक्ट प्रोस्टेट ब्रांच के जो वेंट्रल साइड पे होते हैं, वेंट्रल साइड पे वो क्या होते हैं, सुमाल होते हैं, और सुमाल और स्केल लाइक होते हैं, स्केल लाइक, स्केल जो हमने मार्किंग 6 में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता, एंड विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मतलब क्या बोला, जो लीव्स नीचे है इरेक्ट ब्रांच के और प्रोस्टेट ब्रांच के वेंट्रल साइड पे है, तो वो लीव्स जो है छोटा है, स्केल लाइक है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, उनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जो नीचे, देखो गेमेटोफाइट की जो नीचे साइड पे, ठीक है, नीचे साइड पे जो ब्रांच है उसके नीचे गेमेटोफाइट ये हो गया, इसकी जो नीचे साइड्स है उनमें क्या होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें, ठीक है। और उसको जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं वो स्लेंडर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये राइजोइड की तरह राइजोइड की बात कर रहे हैं, इसमें लिखेंगे कि एट बेस ऑफ गेमेटोफाइट, एट बेस ऑफ गेमेटोफाइट के नीचे सेट पे मेनी ब्रांच सिलेंडर हो गया रॉड लाइक इस तरह से, ठीक है, सिलेंडर एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट। राइजोइड्स का हमने पहले ही बोला था आप लोगों को, ये एंकरिंग के लिए और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। राइजोइड्स जो है, इसका हम राइजोइड्स का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये ब्रांचेड लेग स्ट्रक्चर का है ना, तो ये ब्रांच ये हो गया, ठीक है। और ये ऑब्लिक सेप्टेड मीन इसमें जो बीच में
पार्टीशंस है वो ऑब्लिक है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा स्लाइडली है, जिसको हम ऑब्लिक सेप्टेट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया राइजोइड, ये हो गया राइजोइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम जूमिंग करके अगर अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको राइजोइड ऐसे दिखेंगे, बीच में सेप्टेड है, ये खुद सिंगल मल्टी सेलुलर है, ये बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, राइजोइड्स प्रेजेंट, राइजोइड्स हैविंग oblique 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 septa और सेप्टेट। सेप्टा या सेप्टेड हो गया, बीच में जो पार्टीशन रहते हैं, सेल के बीच में पार्टीशंस रहते हैं। ठीक है, अगर ये सेप्टेड नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं एसेप्टेड। ठीक है, एसेप्टेड कहते हैं अगर ये नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा तो। अब ये पार्टीशंस हो गए तो सेप्टेड्स कहते हैं। ठीक है, जो राइजोइड का जो ब्रांचेस है वो लाइट की तरफ एक्सपोज होते हैं, उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। मींस देखो फॉर एग्जांपल ये गेमेटोफाइड है। ठीक है, ये हमें फॉर एग्जांपल ये हमें गेमेटोफाइड है। अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, ये गेमेटोफाइड है। अगर इसका सॉइल पोर्शन ये है और ऊपर जो एक्सपोज है लाइट की तरफ, ठीक है, इस पर भी राइजोइड्स होते हैं। हमने कहा इस पर भी बहुत सारे राइजोइड्स होते हैं, और वो राइजोइड्स जो लाइट की तरफ एक्सपोज है उन राइजोइड्स में हमें क्या दिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ राइजोइड्स आर एक्सपोज्ड, जो वो राइजोइड जो एक्सपोज है किसकी तरफ, एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिखो एबो सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस जो सॉइल के नीचे है उसमें नहीं, एबो सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस पे जो ऊपर राइजोइड्स है उनमें क्या होते हैं, डेवलप न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यह हो गया पूरा मॉर्फोलॉजी। अब इसमें एक चीज़ रहा, हमने स्पोरोफाइट के बारे में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये गेमेटोफाइट है। देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट के ऊपर ये हमें जस्ट जल्दी ही दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, स्पोरोफाइट दिख रहे हैं। गेमेटोफाइट के ऊपर हमें स्पोरोफाइट दिख रहा है। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर हमें कैप्सूल्स दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं, कैप्सूल्स दिखते हैं। अब इस कैप्सूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कैप्सूल के ऊपर कैलिप्ट्रा है, CALYPTRA। कैलिप्ट्रा हो गया आउटर कवरिंग, किसके ऊपर, कैप्सूल के ओपनिंग के ऊपर एक बड़ा सा हमें कवरिंग है जिसको हम कैलिप्ट्रा, ये डिफरेंस है। ये हमें मार्किंशिया में नहीं दिखते, एंथिसिरोज में नहीं दिखते। इसके अंदर ओपरक्यूलम है, या ओपरक्यूलम हो गया, थोड़ा सा ओपनिंग हो गया। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर, कैप्सूल के अंदर हमें बहुत सारे स्पोर्स मिलते हैं बाद में। कैप्सूल के ब्रस्टिंग के बाद स्पोर जो है दूसरी जगह जाके जर्मिनेट होगा। ठीक है, स्पोर्स इधर उधर फैल जाएगा, उसी से हमें फिर से नए गेमेटोफाइट बनते हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें भी हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया गेमेटोफाइट, यह हो गया स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं रहते हैं फिलहाल। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये जो फिनेरिया है, इसके कैप्सूल्स का जो कवरिंग है, ये कैप्सूल्स खुद ही ग्रीन कलर है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट कहते हैं। इसमें टोटली मार्किंशिया में तो हमने देखा था ये टोटली डिपेंडेंट है, बट ये है पार्शियली डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ग्रीन कलर है, इसमें भी थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, और जिसकी वजह से ये अपना हाफ पोर्शन जो है खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, और बाकी सीटा वगैरह इसके लिए यहाँ से डिपेंडेंट रहते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, गेमेटोफाइट से। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिखते हैं। इसमें हम पहले लिखते हैं कैप्सूल, पहले लिखते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो हमें मॉर्फोलॉजी है वो क्या लिखते हैं, पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या दिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो आपको पता है। क्लोरोप्लास्ट इन द कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल की जो कवरिंग है, कैप्सूल खुद है, उसमें क्या रहता है, कैप्सूल किस चीज़ का बना है, पैरेन्काइमा सेल का, उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं हमें। ठीक है, और एक चीज़, जो कैप्सूल है,
कैप्सूल हैविंग आउटर कवरिंग एट द ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर क्या रहते हैं, या एबोदा, एबोदा देखो यहाँ पे, एबोदा ओपरक्यूलम कॉल्ड एज कैलेप्ट्रा। ये अलग चीज़ है, इसमें ये डिफरेंसेस है। कैलेप्ट्रा CLYPTRA कैलेप्ट्रा, ठीक है। ये हो गया टोटल हमें मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने। देखो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, बहुत सारे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर लीव्स का बना हुआ होते हैं। इसके बीच में एक बड़ा सा एक्सेस रहते हैं। एक्सेस हमें अच्छे से नहीं दिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेस को दिखाया है, लीव ना बनाए यहाँ पे। और इसके राइजोइड्स रहते हैं, राइजोइड ब्रांच रहते हैं। राइजोइड सॉइल सरफेस से ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। जो ऊपर वाला राइजोइड्स है उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। इतना तक आपने पढ़ा, ठीक है। और हमने इसके स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा। स्पोरोफाइट में हमें क्या रहते हैं, हाँ जो सीटा है, सीटा थोड़ा लंबा है। सीटा क्या रहते हैं, सीटा इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड इन फिनेरिया। सीटा थोड़ा सा लंबा दिख रहा है यहाँ पे देखो, सीटा थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। और कैप्सूल के ऊपर हमें कैलेप्ट्रा कहा। कैलेप्ट्रा जो है ऊपर वाला जो कवरिंग है, कैप्सूल ग्रीन है ताकि ये फोटोसिंथेसिस करते, इसीलिए स्पोरोफाइट जो है पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो इससे आगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।